मऊरानीपुर राष्ट्र हित में जनता की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन। मऊरानीपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाई मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, हिंसा जैसी हत्या के साथ गोरखपुर में दरिद्र व्यक्ति के साथ दरिंदगी, हत्या जैसी अनेक राज्यों में आपराधिक घटनाएं राष्ट्रीय स्तर शर्म का विषय बना हुए। वहीं बता दें कि आरोपी को फास्ट ट्रैक और न्याय व्यवस्था द्वारा कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि संपूर्ण देश में महंगाई, पेट्रोल डीजल जैसी अनेक समस्याएं, महंगाई बढ़ती जा रही है। उसमें बोला, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। वही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा, मऊरानीपुर तहसील अंबेडकर पार्क को हेतु असुरक्षित जमीन को सुरक्षित करने व न्याय समस्याओं के निस्तारण करने के संबंध में उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर से न्याय की गुहार लगाई और अंबेडकर पार्क की जमीन को खाली कराने हेतु ज्ञापन दिया गया। प्राइम वीकी न्यूज चैनल के लिए रहीश कुमार, मऊरानीपुर, झांसी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए आए। आज हमने मणिपुर के संबंध में ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को दिया, क्योंकि वहाँ बड़ी दरिंदगी हो रही है। एक कारगिल की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक की पत्नी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी 70 दिन तक उसका बलात्कार किया गया और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये सोचने की बात है कि मोदी जी मन की बात तो करते हैं, क्या महिलाओं की बात नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते। ये बड़ा शर्मसार है कि एक कारगिल में युद्ध लड़ने वाले सैनिक की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ, उसको न्याय भी नहीं मिला। मैं माननीय मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मन की बात छोड़िए, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। जिस प्रकार से हमारी बहन मायावती जी दिन रात एक करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनका लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए कि रात में अगर 12 बजे भी महिलाएं बाहर निकलती थी उत्तर प्रदेश में तो वो सुरक्षित होती थी। माननीय मोदी जी बातें बड़ी बड़ी करते हो और काम कुछ नहीं करते हो। आप देश को कहां ले जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। आए दिन प्रत्येक प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मन की बात से ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी? भाई आपको काम करना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा। आप एक और कहते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दुहाई देते हो, दूसरी तरफ उनकी आबरू लुटवा रहे हो। अगर आपको जरा भी शर्म है, आप इस देश के राजा हैं, आपको सोचना चाहिए कि उन दरिंदों को तुरंत उन्हें फांसी देनी चाहिए। हम राष्ट्रपति साहब से, क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे देश की महिला हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे, बहुजन समाज पार्टी अनुरोध करती है उनसे कि ऐसे दरिंदों को तुरंत ढूंढ के उनको तुरंत फांसी देने का काम किया जाए। यदि इस बात को नहीं ये लोग सुनेंगे तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाएगी। अगर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में उतारू हुई तो आपने 2 अप्रैल को देखा होगा। नाम है जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी। तो आप एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हो, आप लोग तो क्या मांगे हैं? आज हम लोगों ने जो मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं और जो हमारी बहू बेटियों को, माताओं बहनों को, महिलाओं को नंगा करके जिस तरीके से घुमाया जा रहा है, ये मणिपुर में ही नहीं, अपने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तमाम राज्यों में जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है आज मऊरानीपुर एसडीएम साहब से मिला है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, हमारी केंद्र सरकार से मांग है। और जो भाजपा सरकार है माननीय मोदी जी, जो 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर हम सबके बीच में आए थे, आज वो उनकी जो योजना है वो धराशायी है, ज़मीन में दफन हो चुकी है। क्योंकि जहां देखो आप, जहां महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार से दलित उत्पीड़न की घटनाएं आज आपके सामने आ रही हैं, इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग जी जो आज आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस विषय में ज्ञापन दिया है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा दबे कुचले लोगों की हितैषी रही है और जो आज देश और प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ में, दलित लोगों के साथ में, इन सब की बात को आगे भेजने में बहुजन समाज पार्टी अग्रसर है और अग्रसर रहेगी। और ये बहुजन समाज पार्टी का ये जो है पक्का ये मेहनत है और नियम है कि जहाँ उत्पीड़न होता है वहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले पहुँचती है और उत्पीड़न करने के खिलाफ में अभियान चलाती है। इसी विषय में बहुजन समाज पार्टी मऊरानीपुर विधानसभा 224 से मैं विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से, तो मैं ये अभियान चला रहा हूँ मऊरानीपुर में कि जहाँ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सैनिक बनकर के वहाँ जाते हैं और उनके दुख दर्द में हम शामिल होते हैं, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं। भैया आपका? जी, मैं डॉक्टर अमरीक कुमार
आप लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस विषय में ज्ञापन दिया? हम लोगों ने जो पिछले दिनों महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, उसके साथ रेप करके उसको नंगन अवस्था में उसको घुमाया जा रहा है, मतलब मणिपुर में जो किया गया, आज हमको फूलन देवी याद आती है। हमको ऐसा लग रहा है कि शासन में महिला कहीं सुरक्षित ही नहीं है। हमारा हक, शिक्षा, हक, सुरक्षा, रोजगार सब चौपट में रखा है। ना तो हमारा रोजगार सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। और अगर ऐसी महिलाओं की इज्जत लूटी गई तो वो समय दूर नहीं रहेगा, हर महिला फूलन देवी होगी। और ये इसका कारण होगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्हीं की सरकार में ये हो रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की 2007 की शासन देखिए आप, आज तक आपने देखा होगा बहन जी के शासन में अगर गुंडे महिलाओं के साथ तो उत्पीड़न छोड़ दीजिए, गुंडों को पता चल गया था तो वो उनको मतलब यूपी छोड़ के चले गए थे। आप सोचिए, ऐसी सरकार हम लोगों को, महिलाओं को केवल महिला सुरक्षित रह सकती है। मैं यहाँ के संपूर्ण भारत से निवेदन करना चाहता हूँ, केवल बहन जी को ही वोट देने का काम करें। महिलाओं की सुरक्षा केवल बहन जी के हाथ में है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है।